सोचा कि लो थोड़ा सा सूट कर लेती हूँ, काम करना है तो कुछ। चाय बनाने जा रही हूँ मैं, चाय और पापड़ निकालूंगी थोड़े से। बारिश का मौसम है ना, ये देखिए यहाँ से दिख नहीं रहा होगा शायद, अच्छा सा मौसम है, चाय और पापड़ खाने लायक। हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। मॉर्निंग हो गई थी, उसके बाद फिर हम किचन में आ गए थे। किचन में आके जा रही थी चाय बनाने। मॉर्निंग के लेट हो गया था, 9 साढ़े 9 बज गया था उठने में। रात में भी लेट से सोए थे क्योंकि इनकी 2-3 दिन की छुट्टी हो गई थी, तो फिर ऑफिस की इस वजह से लेट से सो रहे थे। रात में मूवी वूवी देख रहे थे ये लोग, फिर बच्चे भी नहीं सोए, मस्ती कर रहे थे। फिर मैं भी उसी में लगी थी। 1:30-2 बज गया था सोने में रात में। उसके बाद फिर आई, जल्दी से चाय चढ़ाई। दूसरी तरफ मौसम अच्छा था, बारिश वाला मौसम था, तो फिर दूसरी तरफ मैंने कढ़ाई रखी जल्दी से और उसमें मैंने तेल डाला। उसके बाद फिर चिप्स या पापड़ के लिए कुछ सोच रहे थे, लेकिन चिप्स वगैरह तो थे नहीं, थोड़े से रेडीमेड लेके आए थे, ख़रीद के लाए थे। तो फिर मैंने वही निकाले थोड़े से बच्चों के लिए। चुर्री वगैरह होती है ना, हमारे यहाँ तो चुर्री बोलते हैं, बाकी तो पता नहीं, तो वो निकाली। उसके बाद आज मैंने कल मैंने इतना कढ़ाई को धुला है, देखिए इतना साफ़ किया तब जाके साफ़ हुआ। ऐसा कुछ नहीं कि साफ़ नहीं करते हैं, लेकिन जब जल्दी होता है ना तो फिर ऐसे रख देते हैं, मतलब मीन्स धुल के सही मांझ के रख देते हैं। लेकिन फिर मैंने देखो, वीडियो अगर आप बनाते हो तो आप कम से कम देखो घर को कैसे मैनेज करना है, सब कुछ आप करते हो। इस बहाने आपका घर भी साफ़ हो जा रहा है और आप अपनी मेमोरीज़ भी इकट्ठा कर ले रहे हो, तो अच्छी बात है ना कि अगर आप कोई काम कर रहे हो, मुझे ऐसा लगता है। तो मैंने देखो वो किया ना, तो मेरा बर्तन भी साफ़ हो गया और मैं वीडियो के लिए मीन्स बर्तन भी मेरा साफ़ हो गया, या जो भी आप बोलो। तो वैसे मैं धुलती हूँ, लेकिन थोड़ा सा जल्दी रहता है ना, लेट हो जाता है, बच्चों को पढ़ाना भी रहता है, घर भी देखना है, खाना बनाना है, बच्चों को भी मीन्स देखना है, क्योंकि इधर मैं किचन में हूँ। अगर ये नहीं हो गए ना तो फिर अगर जग रहे हैं तो भी बच्चे शैतानी करते हैं, मारपीट भी कर लेते हैं छोटे। फिर ये वॉशरूम वगैरह चले गए तो कह रहे थे तुम अपना चाय वाय पियो, मैं आ रहा हूँ। तो फिर मैंने अपने लिए चाय छान ली, फिर काम भी करना था ना, एक लोग फिर वेट करेंगे तो फिर लेट होता है। फिर मैं अपना लेके बैठ गई थी। फिर मैंने सोचा कि लाओ मैं कर लेती हूँ, जब ये आएँगे तो फिर मैं इनको दे दूँगी। तो फिर मैं बैठ गई थी करने के लिए। तो फिर मैं आज सोच रही थी ना कि सेटिंग लाओ थोड़ा सा चेंज कर देते, क्योंकि सेटिंग वगैरह चेंज कर दो ना जैसे घर की, तो थोड़ा सा आँखों को नया लगता है, ख़ुद को भी साफ़ सफाई करने में मन लगता है। वही फिर डेली क्या ही वही झाड़ू पोछा डेली का ही काम है। थोड़ा सा इधर उधर सामान को कर दो तो अच्छा लगता है। कभी जैसे कि आप छोटी सी चीज़, बेडशीट अगर एक ही बिछाओगे तो आपको भी रूम में अच्छा नहीं लगेगा, लेकिन चेंज कर, कभी डार्क कभी लाइट कभी कैसी, तो फिर आपको भी अच्छा लगता है कि हाँ मीन्स काम करने में मन लगता है। फिर मैं इधर आ गई, तो मैंने बेडशीट ऐसे ही हटा के नहीं साफ़ किया था, मैंने ऐसे ही क्लीन कर ली थी। बिस्तर वगैरह फोल्ड कर दिए थे। और पिलो कवर देखिए दूसरे हैं, मेरी कुर्ती से मैच कर रहे हैं पिलो कवर। ये प्लेन है बेडशीट, उसकी ही पिलो कवर है। तो पिलो कवर वो क्या नाम है, बेडशीट बाबू ने थोड़ा गंदी कर दी थी तो इन्होंने हटा दी। बेडशीट इन्होंने ही डाली थी, बच्चे सो रहे थे, मीन्स एक दिन पहले की ये बेडशीट है। तो फिर बच्चे उठ गए तो मैंने चला सफाई कर लेते हैं। तो ये चाय पी रहे थे, बच्चे वहीं बैठे थे, फिर मैं सफाई करने के लिए आ गई। फिर मैंने झाड़ू वाड़ू लगाया, इधर से स्टार्ट किया, इसी रूम से, अपने बेडरूम से स्टार्ट किया। तो हटा के मैंने बेडशीट देखा ना कि नहीं साफ़ की, जब सही रहती है, रात में इन्होंने बिछाई थी तो जब सही रहती तो फिर मैं हटाती नहीं हूँ। इधर मैंने ये भी पूरा वो कर लिया, झाड़ू वाड़ू लगाने लगी थी। तो वैसे तो देखो कितनी बार घर साफ़ करते हैं ना तो इतना ज़्यादा कूड़ा नहीं निकलता। फिर मैं चीनू के रूम में आ गई थी। देखिए रात में चीनू लोगों ने क्या किया था, यहीं पे बैठे थे, गिफ्ट ये लेके आए थे चीनू के लिए, मीन्स टिफ़िन और वो वाटर बॉटल, तो वही देख रहे थे। फिर ये बाबू आ गया था ना, तो उसने जो ऊपर मैं रखती हूँ ना बेड से, वो पा जाता है टॉयज़ टेबल पे, तो फिर वो इधर से उधर कर देता है चीनू का सामान। चीनू की जो बुक्स वगैरह है ना, अभी तो वो सबमिट हो जाएंगी, अभी सबमिट नहीं हुई थी चीनू की, अब वो सबमिट हो जाएंगी तो टेबल और खाली हो जाएगी। थोड़ा सा भी मैसी लग रही होगी तो और वो खाली हो जाएगी। फिर आ गए थे, बाबू कह रहे थे बच्चे उठ गए, दूध दे देते हैं, तो इन्होंने मिल्क वगैरह गर्म किया, गर्म करके बच्चों को ये देने चले गए थे। मैं अपना काम कर रही थी। देखो जब दोनों लोग मिल के काम करते हैं ना, कोई भी काम मतलब आसान हो जाता है, करने में भी मन लगता है कि हाँ ये बच्चों को देखें, तब तक मैं काम कर लेती हूँ। तो ऐसे करके हफ्ते में, महीने में, जब आपको लगे कि आपका घर ज़्यादा गंदा हो गया, जिसने जेंट्स लोग की छुट्टी हो, क्योंकि अकेले फिर जिनके बच्चे नहीं हैं वो तो अपना कभी भी कर लेते हैं, जिनके बच्चे बड़े हैं वो लोग भी कभी भी कर लेते हैं, लेकिन मेरे बच्चे दोनों ही छोटे हैं तो फिर शैतानी करते हैं, इसलिए हम लोग के लिए थोड़ा सा सोचना पड़ता है। तो जब ये रहते हैं ना तभी काम करती हूँ मैं।
तो ये देखिए, बाकी डेली वाला तो होता ही रहता है, डेली वाला तो झाड़ू पोछा करना है, लेकिन बड़ा काम फिर नहीं फैलाती हूँ, क्योंकि बच्चे पता नहीं कब मूड ख़राब हो, फिर मैंने इधर फैला दिया, फैला है वो भी समेटा नहीं जा रहा, पहले वाला जो फैला था उसमें और भी फैल गया। तो इतना एक्स्ट्रा काम नहीं बनाती हूँ मैं, जब ये रहते तभी मैं एक एक्स्ट्रा फैला लेती हूँ कि हाँ थोड़ा लेट भी हो जाएगा खाने में, क्योंकि फिर ऐसे ऑफिस रहता है, लंच में आएंगे तो 1 बजे तो उनको खाना चाहिए, फिर इधर भी काम भी फैला हुआ है, बैठने की जगह नहीं, खाना भी देना है, तो फिर चारों तरफ भागना पड़ता है। इसलिए आप उस हिसाब से काम करिए जिस हिसाब से आपका मैनेज हो जाए। तो आज हम लोग को 2-2:30 बज गया था खाना खाने में, पर कोई बात नहीं, हम कभी कभी तो चलता है, अब क्या ही कर सकते हैं। फिर मैंने वो रख दिए, तो फिर बाद में जाके मैं कपड़े भी फोल्ड करे हुए थे, जिसको जहाँ पे रखना था वो बाद में मैं रख देती हूँ। मैंने सोचा पहले मैं झाड़ू लगा लेती हूँ, फिर इसको मैं अपना उस जगह जाके रख दूँगी। फिर ये इधर अकेले करने लगे थे सेटिंग के लिए, मैंने बोल दिया था कि चेंज कर लेते हैं, तो फिर ये करने लगे, तो मैंने चला हेल्प करा लेती हूँ। फिर कर रही थी, देखिए बाबू भी शैतानी कर रहा है। चीनू अपना फ़ोन ऑन देख रही थी, चीनी कह रही हूँ, चीनू अपना फ़ोन ऑन देख रही थी, तो वो भी देखिए इधर उधर बैठ रही हैं। सोफ़ा हटाना था ना, सोफे पे बैठी थी, फिर इधर बैठी सोफे में आके, बाबू को देख के वो भी खिसकाने की कोशिश कर, देखिए खिसका ले रहा है मेज को। इतना छोटा सा है लेकिन इतना शैतान है, इतना शैतान है ना, पीछे 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 सोचता है हेल्प कैसे कराऊं, लगा रहा हेल्प क्या कराना है, इनको शैतानी करनी है, मन उसी में लगाए रहते हैं। फिर ये कह रहे थे इधर साफ़ कर लो, सोफ़ा लगा दोगी, फिर साफ़ नहीं करते बनेगा, तो उधर फिर मैं हाँ सोची कि साफ़ कर लेती हूँ। नीचे तो साफ़ था, क्योंकि ये जो कॉट पड़ी थी ना, तो इसमें नीचे, क्योंकि सोफ़ा के नीचे इतनी जगह नहीं होती कि आपके झाड़ू सही से जा सके, लेकिन कॉट और तो नीचे से कुछ है नहीं ना, तो आराम से साफ़ करती, तो इतना गंदा नहीं था। सोफ़े की तरफ भी थोड़ा सा था, सोफ़े के नीचे भी जहाँ तक झाड़ू जाती थी, जैसे होता था मैं मार लेती थी, लेकिन इतना डेली कौन ही सोफ़ा वोफ़ा हटाएगा, कौन कैसे मारेगा, तो फिर इतना नहीं है। लेकिन अंदर से मैं डाल के झाड़ू ऐसे जैसे पोछा लगाते हैं वैसे झाड़ू डाल के भी अंदर से लगा लेती थी। तो ये फिर ऐसे करके सेट करा रहे थे। सोफ़ा कवर मैंने अभी हटा के नहीं वो किया था, सोफ़े कवर मेरे पास 3 हैं, तीनों मेरे लिए इतने वो है ना कि डालना ही पड़ता है, इधर उधर करके डालना पड़ता है। बच्चे क्योंकि गंदा करते हैं, ये अच्छी बात है कि इधर हम लोगों ने टीवी नहीं लगाई ना, तो सोफ़ा कवर मतलब कोई भी आता है तो मैसी सा नहीं लगता है, आराम से। जैसे कि पहले था ना, हम लोगों ने मीन्स अभी तक जहाँ भी थे हम लोगों ने हॉल में ही टीवी लगा रखी थी, हॉल ही है हमारा, तो हॉल में लगा देने से टीवी ना वहीं पे फिर सब बच्चे रहते हैं, मीन सब बच्चे क्या, सब लोग वहीं पे ही रहते हैं, टीवी जहाँ पे होगी। तो फिर ऐसे ना बेडरूम गंदा हुआ तो चलो बेडरूम में कोई जाएगा तो लास्ट में जाएगा, तब तक आप टाइम मिल जाता है साफ़ करने का, लेकिन फिर अगर आगे ही फ्रंट में इतना गंदा है तो फिर अच्छा नहीं लगता। इसीलिए हम लोगों ने इस बार बेडरूम में ही टीवी लगाई, ताकि बेडरूम में ही मीन्स लेट के बच्चे देख सकते हैं आराम से। और देखिए फिर इधर मैं आ गई थी पोछा लगाने के लिए, इन्होंने टीवी चला दी, चीनू टीवी देख रही थी, बाबू कह रहे थे पढ़ाओ, उनको मतलब पढ़ना है, देखो कॉपी को खोलने, बुक को खोलने की कोशिश कर रहे हैं कि बुक खोलो डाटा। तो फिर मैं इधर पोछा लगा रही थी, फिर चीनू को देखिए बुक पर, जैसे बच्चे ना खेल खेल में ही सीखते हैं। अगर मैं कोशिश करती हूँ कि इन लोग को अगर मुझे पढ़ाना है तो मैं खेल खेल में ही पढ़ाऊँ, जैसे कुछ लर्न कराना होता है ना, तो जैसे अगर मैं राइम्स वगैरह लर्न कर सकती हूँ, मीन्स लर्न हो जाती है ईज़िली, जैसे कि जो हम लोगों ने पढ़ी है या जो ईज़िली होती है ना थोड़ा सा, तो वो लर्न कर लेती हूँ, फिर इनको वैसे मैं पढ़ाती रहती हूँ, मीन्स जैसे कि गाने के तरीके नहीं, काम भी कर रहे हैं अपना, मैं अपना काम करती रहती हूँ, बोलती रहती हूँ, तो चीनू लर्न कर लेती हैं। और जैसे कि नहीं लर्न होती तो मैं क्या करती हूँ, इनसे उसकी फ़ोटोकॉपी मंगा लेती हूँ, किचन में लगा लेती हूँ, फिर मैं वहाँ से बोलती रहती हूँ, चीनू भी बोलती रहती हूँ, तो ऐसे करके वो लर्न कर लेती है। ये थोड़ा सा इजी हो जाता है कि आपको बैठ के मीन्स उस चीज़ के लिए लर्न कराने के लिए आपको बैठना नहीं पड़ता है, रिटर्न के लिए केवल आपको बैठना पड़ता है, क्योंकि अभी इतने छोटे बच्चे हैं ना कि उनके पीछे बैठना ही पड़ता है, वरना वो भी पीछे से उठ के जाने लगते हैं। देखिए फिर मैं चीनू के रूम में आ गई थी पोछा वगैरह लगाने, देखिए मैंने कपड़े वगैरह रख दिए तुरंत। अगर आप जो वैसे धुलने वाले उनको अलग कर दीजिए, मशीन लगानी तो मशीन लगा दीजिए, जो भी जैसा भी जो कोई करता है, तो मैं ऐसे ही करती हूँ, मशीन वाले हटा देती हूँ कपड़े। मेरे पास लॉन्ड्री बैग भी है, पर वो मैंने बेड में रख रखा है, फिर उसको इधर उधर कहाँ रखो, फिर उसमें इतने सारे कपड़े हो जाते हैं ना, तो थोड़ा सा दिक्कत होती है इधर उधर वो करने में, इस वजह से मैंने उसको नहीं अंदर ही रख दिया। मैंने लिया था बेंगलोर में, तो वो मैंने इसलिए नहीं रखा। फिर वो उधर मैंने साफ़ किया और इधर आ गई मैं हॉल। तो आप लोग बताइएगा कि ये सेटिंग कैसी लग रही है। मैंने जैसे अब सेट किया है, थोड़ा सा अच्छा लगता है ना कि आँखों के लिए भी चेंज हो जाता है। मुझे तो सबसे अच्छा यही लगता है कि अगर कुछ नहीं है तो अपना रूम ही इधर मीन्स कुछ इधर, कभी फ़ोटोज़ इधर रखिए, रखने वाली चीज़ देखो वॉल में जो लगी है, अगर इधर उधर कर सकते हो आप, आपको खुद पता होगा कि मैं क्या कर सकता हूँ क्या नहीं कर सकता हूँ। मौसम इतना अच्छा है ना कि मीन्स इतना चमक रहा है, तो थोड़ा सा बाहर जाने में डर लगता है, लेकिन अंदर से अच्छा है कि एसी की ज़रूरत नहीं है, ठंडा लग रहा है।
काफ़ी अच्छा है यहाँ पे, तो काफ़ी बारिश हो रही है। गुजरात में काफ़ी ज़्यादा बारिश हो रही है। मैं देखिए ऐसे करके मैं अंदर अंदर ना ऐसे डीपली वाली सफाई मैं डेली करती हूँ। इधर उधर सेटिंग तो इंसान नहीं करता, पर मैं जैसे पोछा वोछा लगाना है इधर उधर करके मैं लगाती हूँ तो इतना गंदा नहीं होता है। बच्चे इधर कम आते हैं हॉल में, और चीनू अपने रूम में लोग कम आती हैं। सामने में भले बैठ गई तो उतने में ही गंदे कर देते हैं ये लोग, फिर भी बच्चे हैं ना, तो बच्चों को कैसे ही कितना भी रोकोगे तो बच्चे तो करेंगे। फिर बहुत ज़्यादा उन लोग को डांटो तो ये भी लगता है ना कि देखो, फिर सफाई की वजह से फिर घर में रहने का मन नहीं करता लोगों का। फिर वो कहेंगे इनके घर में जाओ तो ये इनके घर में साफ़ करने के पीछे पड़ी रहती हैं, फिर कैसे मन लगेगा घर में। घर का मतलब होता है कि आपको सुकून मिले, आपको भी इतनी टेंशन ना हो घर में कि कोई किसी के यहाँ जाओ तो लगे कि हाँ इनके घर का ये टूट गया तो फिर मुँह ही बनेगा इनका। इस तरीके से घर में नहीं रहना चाहिए। तो बच्चों को भी इतना डरा के नहीं रखना चाहिए सफाई के पीछे कि चिल्ला ही रहे तो बच्चे भी ऊब जाएंगे और आपको भी काम करने में मन नहीं लगेगा। तो मैंने देखे थे पोछा वोछा लगा लिया था, पोछा लगा, अभी मैं नहाई नहीं थी, इतना तेज़ से बीपी लो हो रहा था ना, तो इसके बीच में फिर ये ग्लूकॉन डी बना के लाए। ये सब काम यही करते हैं। मैं सफाई कर रही होती तो कैसे देना है कैसे क्या। ऑफिस जा रहे हो? ओके। फिर मैं बाहर आ गई थी। हमारा बाहर का एरिया है, गेट मीन्स ये मैंने उस पर डाल रखा है अपना ग्रीन वाला वो। इसमें नीचे देखिए व्हील लगी है, आराम से खिसका सकते हैं, फ़ोटो वगैरह खिंचानी इधर बैठ के फ़ोटो खिंचा सकते हैं। घर के अंदर भी कर सकते हैं, अगर जैसे आपको कोई शूट वगैरह करना है तो आप घर के अंदर कर लो। अभी मैंने बाहर ही इसको रख रखा है। और बाबू की देखो साइकिल खड़ी हुई है, और ये बेंच है बैठने वाली है। इसमें बेंच में आराम से शाम में है ना अपना आपको बैठना है तो आप बैठ सकते हो। अपना क्या मीन्स हम ही लोग बैठते हैं और कौन ही आएगा यहाँ बैठने के लिए। फिर मैं इधर टाइल्स लगाया ना तो इधर साफ़ करी, इतना घास हो गई थी तो ये कह रहे थे 2-3 दिन रुको, थोड़ा सा मौसम वो हो तो फिर मैं इधर मीन्स साफ़ करा देता हूँ। ये देखिए कैसा लग रहा है, आप लोग को हमने ऐसी सेटिंग की है, इस बार इधर उधर कर दिया, थोड़ा सा अच्छा लग रहा है। यह है चीनू का रूम, कुछ ऐसा सा है। और फिर ये रहा बेडरूम। इतना आज हम लोगों ने कर लिया। फिर मैं नहाने चली गई थी, नहा के मैं निकली। अब मैं जा रही थी किचन में सीधा पूजा पहले तो मैं पूजा करूँगी, सॉरी पूजा तो बताना भूल ही गई। पूजा करूँगी, पूजा करने के बाद लेट हो गया था, देखो 1 बज गया। 1 बजे मैं नहा के पूजा कर रही हूँ। 2 बजे मैं कैसे 1 घंटे में मैंने जल्दी खाना बनाया, जल्दी से खाना बनाया। मीन्स 2 बजे तक मैंने इन लोगों को खाना दे दिया, इतना जल्दी किया। देखो जैसे मैं जल्दी से आई तुरंत बस सब्ज़ी काटी, आलू गोभी की सब्ज़ी बनाई थी मैंने, तो आलू जल्दी से काटे, गोभी। और बताना कौन कौन गोभी फ्राई करके बनाता है या कोई कच्ची भी बनाता है। मेरे यहाँ तो फ्राई करके बनती थी, पर मेरा शादी के बाद में ससुराल आई ना तो फिर वहाँ पे मम्मी वैसे भी बना लेती थी, मीन्स बिना फ्राई के मम्मी बना लेती हैं। पर उनके हाथ से पता नहीं क्यों टेस्टी लगती है, बिना फ्राई किए भी टेस्टी लगती है, पर मुझसे बिना फ्राई की नहीं अच्छी बनती। सच्ची बताओ तो पानी अजीब सी लगने लगती है। मैं फ्राई करके ही बनाती हूँ। 1-2 बार मैंने ट्राई किया मम्मी की तरह बनाने का, लेकिन मुझसे नहीं बना। कभी कभी होता है जो जैसे बनाता है वो उसके हाथ से ही अच्छा लगता है। तो फिर मैं एक तरफ दाल चढ़ाई जल्दी से, एक तरफ मैं सब्ज़ी की तैयारी करने लगी। मैं गोभी फ्राई करके ही बनाती हूँ, मुझसे नहीं बनती है कच्ची गोभी की सब्ज़ी, ये मैंने बता दिया है। तो मैं जब भी बनाती हूँ मैं फ्राई करके ही बनाती हूँ। मैंने इसमें टमाटर डाल दिए थे काट के, सीटी लगा दूँगी। टमाटर मैं ऐसे कभी छौंक के डाल देती हूँ, कभी दाल में डायरेक्ट डाल देती हूँ। बाबू आ गए थे नहा के, मैं इसको चली लेकिन इन लोग को कपड़े पहनाऊँगी। चीनू भी रूम में, जब इन लोगों को कपड़े पहना दिए तो फिर मैंने इनको दूध दे दिया। बाबू पी लेता, फिर मैं चीनू के लिए लेने चली गई थी। फिर मैंने चीनू को भी ला के दिया दूध, फिर चीनू भी पीने लगी। ये बताएं चांदी का ग्लास है ना जिसमें चीनू पी रहे हैं, वो आप लोग बताइएगा कैसे छूटेगा। इसको मैंने कोलगेट से लेके सब चीज़ से धुल दिया लेकिन छूटता नहीं है, वो साफ़ नहीं होता। फिर मैं इधर आ गई थी सब्ज़ी काटने के लिए। मैंने थोड़ा सा पनीर भी रखा था, मैं पनीर अभी नहीं लाई हूँ, फिर बाद में ले आती हूँ पनीर को भी। तो शिमला थोड़ा सा कटा हुआ रखा था, तो मैंने शिमला गोभी आलू सब कुछ डाल दिया सॉरी, सांस फूलने लगती है बोलते बोलते। और मिर्ची काट रही थी, मिर्ची लहसुन शिमला प्याज और टमाटर। क्या ही बताओ, सबको पता होगा, सब लोग ऐसे ही सब्ज़ी बनाते होंगे, इसके बारे में क्या बोलूँ डिटेल में क्या बताना। जितना हो सका मैंने रिकॉर्ड किया, रिकॉर्ड करके आपको दिखाने की कोशिश की है कि मेरा आज का दिन कैसा रहा। हाँ यही बोलूँगी, मेरा आज का दिन कैसा रहा। अब जब चीनू स्कूल वगैरह जाए, इधर ये देखिए मैं गोभी फ्राई कर रही थी, थोड़े से तेल में फ्राई कर ली थी, थोड़ा सा एक लेयर टाइप की नहीं आ जाती। फिर इधर मैं सब्ज़ी छौंकने लगी थी, तो आलू गोभी दोनों मैंने फ्राई कर लिया था अलग अलग। तो
जब चीनू स्कूल जाएंगी तो स्कूल जाने के टाइम पे भी मैं सूट करने मीन्स बताऊंगी कैसे क्या मैं टिफ़िन बनाऊँ दूँगी, पूरा दिन का काम कैसा रहा, कैसे दिन ऐसे करके मैं सूट किया करूँगी। मैंने सोचा है कि मैं दिखा पाऊँ कि मैं कैसे क्या करती हूँ काम। ऐसे बताना थोड़ा सा वो होता है, लोग देखना चाहते हैं, बताने से लोग को विश्वास नहीं होता है, इसलिए मैं दिखाने की कोशिश करूँगी। ये मत सोचना कि शो ऑफ़ करें, इतना काम तो सभी लोग करते हैं, तो वही मैं दिखा रही हूँ कि इतना काम, मेरे 2 बच्चे हैं ना, तो मुझे भी इतना ही काम पड़ता है, अकेले रहो तो भी और फैमिली में रहो तो भी। और फिर मैं इधर आ गई थी रूम में, उधर इतनी गर्मी लग रही थी ना किचन में, तो फिर मैं हॉल में आ गई थी वो लेके कि थोड़ा सा फ़ैन ऑन कर लेती, तो क्योंकि मुझे बीपी का थोड़ा सा दिक्कत है, बीपी लो होने लगता है, तो मैं नहीं रहा जाता इतना गर्मी में, तो फिर मैं उधर लेके बैठ गई थी। फिर ये देखें रोटी मैंने डाल दी थी। पहले पता है मुझे रोटी बनानी बिल्कुल भी नहीं आती, इतनी ख़राब रोटी बनती थी, गोल तो बनती ही नहीं थी पहली बात, उसके बाद में फूलती नहीं थी वो, थोड़ी देर में पापड़ हो जाती थी। अगर तुरंत जिसको खाना है वो तो खा ले, लेकिन अगर नहीं खाया किसी ने तो फिर वो खाने लायक नहीं रहती थी। वो शायद डॉगी को भी डालेंगे ना तो वो भी नहीं खाएगा। लेकिन अब इतनी अच्छी, मैं इतना बनाने में परफेक्ट हो गई हूँ ना कि इतना मीन्स जल्दी जल्दी भी बनाऊँ तो मैं खाना खिला सकती हूँ 5 लोगों को तो मैं आराम से जल्दी से खिला सकती हूँ। थोड़े से ज़्यादा लोग होंगे तो टाइम लगेगा। मैं तब भी नहीं, मैंने आराम से 40-50 लोगों को खाना बना के खिलाया है। चीनू लोग की बर्थडे पार्टी वगैरह की है तो मैंने अकेले बना के खिलाया है, ये मैं कह सकती हूँ। तो पूरा खाना मैं अकेले बना लेती थी, सारा जितना पार्टी में बनता है ना मैं पूरा अकेले बना के, नाश्ते स्नैक्स से लेके सब कुछ तो वो मैं कर लेती हूँ, ऐसा कुछ भी नहीं है। लेकिन अब थोड़ा सा बच्चे हैं ना तो थोड़ा सा दिक्कत होती है। पहले चीनू अकेले थे तो ये देख लेते थे, अब 2-2 है ना, चीनू भी शैतानी करती ही हैं तो फिर थोड़ा सा दिक्कत होती है। तो इतना कहते लोड मत लो, तबीयत ख़राब हो जाएगी। वीकनेस तो वैसे भी है, वीक तो हूँ ही मैं दिखती हूँ कैसे ही हूँ, फिर भी कोशिश करती हूँ करने की। बच्चों को कभी ये ना लगे कि ये नहीं करते लोग, ये नहीं करते, तो इस वजह से मीन्स देखो अभी छोटे हैं अभी तो नहीं लगेगा, लेकिन बच्चे बड़े होते हैं तो फिर उनको लगता है ऐसा कि, लेकिन उन्हें क्या मालूम कि बच्चे हम किस वजह से नहीं कर पाते हैं कुछ भी, इसलिए उनको भी ऐसा फील कराने की हम कोशिश करते हैं। फिर इधर आ गए थे हम लोग खाना वाना खाने के लिए। बन गया था खाना, सब्जी रोटी दाल चावल बनाया था हमने, तो बन गया था। इस समय ना सब्ज़ी नहीं थी तो फिर ये उस दिन लेके आया तो खीरा वगैरह लेके नहीं आया, तो उस वजह से थाने फिर ये चले गए। तो उधर रस्सी बांधने डॉगी को हमने खाना दे दिया था। फिर मेरे कपड़े वगैरह फैलाने आ गई थी, कपड़े वगैरह फैलाए। इसके बाद ये व्लॉग को मैं यहीं पे एंड करती हूँ। 2:30 बज गया होगा, 3 बजने वाला होगा बस। वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू।